नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका मकसद है डिजिटल पेमेंट को सुधारने और भारत के लोगों को आसानी से सुरक्षित डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने के लिए मदद करता है। तो ये एनपीसीआई और डीबीटी दोनों विषयों पर बात करेंगे आज हम आपसे। और डीबीटी एनपीसीआई पीएम किसान और स्कॉलरशिप में कैसे इम्पोर्टेंट है, तो आप ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे पाऊँ, क्योंकि एनपीसीआई और डीबीटी के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि इससे जुड़े कई सारे ऐसे कार्य हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करने में या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने में जानकारी इसके विषय में होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम बात करेंगे एनपीसीआई के बारे में और डीबीटी के बारे में। तो डीबीटी यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है जिसके माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, और एनपीसीआई जो है एक दूसरा माध्यम है। ये एक संस्था है जिसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को मैनेज किया जाता है। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा प्रोसेस इसमें बताते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई के निर्माण का मकसद, एनपीसीआई को 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्माण किया था। इसका मकसद था डिजिटल पेमेंट की दुनिया में भारत के लोगों को एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। यानी कि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको एनपीसीआई के माध्यम से ही पेमेंट किया जाता है। तो एनपीसीआई किन किन चीज़ों पे काम करता है उस विषय पर देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वेबसाइट पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है व्हाट वी डू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूपीआई में इतने प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनपीसीआई काम करता है, रुपे में है, भीम में है, और यहाँ पे इसी तरीके से इतनी सारी सर्विसेज दी गई हैं जहाँ पर आपको एनपीसीआई का काम देखने को मिलता है। तो एनपीसीआई इतने प्लेटफॉर्म पे काम करता है, यानी कि हम जो भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन हमें जो भी बेनिफिट मिलता है तो वहाँ पर जो है आपको एनपीसीआई से मदद लेनी पड़ती है। तो सरकार द्वारा अब जो है पीएम किसान और यूपी स्कॉलरशिप में एनपीसीआई से क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात करते हैं। तो एनपीसीआई की सर्विस, एनपीसीआई के पास बहुत सारे सर्विस हैं जो भारत के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। एनपीसीआई के पास अनफील्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि यूपीआई है जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही आसान है। जैसे कि आप फ़ोन से आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसा भीम हुआ, इनसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो यूपीआई उसमें मेन चीज़ है। तो आप यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम यानी कि यूपीआई के माध्यम से जो भी पेमेंट आप ट्रांसफ़र करते हैं उस पर एनपीसीआई की अहम भूमिका रहती है। और इसके आगे बात करते हैं, एनपीसीआई के पास इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी है जो 24/7 यानी कि आप किसी भी समय आप जो है इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एनपीसीआई के माध्यम से होता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जब आगे इस पे बात करते हैं तो एनपीसीआई के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो एनपीसीआई की सर्विस के उपयोग करने से भारत के लोगों को बहुत सारे फ़ायदे हैं। एनपीसीआई की सर्विस से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये 24/7 यानी कि आपको हर समय ये अवेलेबल रहता है। एनपीसीआई की सर्विस से पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ही सिक्योर है और आसानी से इसमें आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सरकार जो पैसे ट्रांसफ़र करती है एनपीसीआई के माध्यम से, ये एक एनपीसीआई संस्था थी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में लागू किया था, ये संस्था बनाई थी। तो जैसे ही आप कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट होता है या आप यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एनपीसीआई के माध्यम से, एनपीसीआई के सर्वर से ही होता है। अब इसमें लास्ट में जब बात करते हैं एनपीसीआई के बारे में, तो दोस्तों एनपीसीआई की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए मदद करता है। एनपीसीआई की सर्विस से लोग आसान और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट के उपयोग कर सकते हैं। एनपीसीआई की सर्विस के उपयोग से डिजिटल पेमेंट की दुनिया में भारत के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें अब एनपीसीआई की बात हो गई है यहाँ पे, तो अब बात करते हैं डीबीटी के बारे में। तो जैसा कि एनपीसीआई एक संस्था है और हमारा जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके माध्यम से आपको एनपीसीआई के सर्वर से पैसा आपको भेजा जाता है। तो अब बात करते हैं डीबीटी के बारे में। तो यहाँ पे डीबीटी होता क्या है, तो डीबीटी एक ऐसा सिक्योर संसाधन है जिसमें आपका अगर अकाउंट नंबर गलत भी हो जाता है तो आपके आधार के माध्यम से पैसा
ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सरकार की बहुत सारी ऑनलाइन स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा आप डायरेक्ट जो है आप जो भी इसके लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा योजना लागू की गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिसमें आपका जो बेनिफिट है वो आधार के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजा जाता है। तो जैसे कि आपका पीएम किसान हो गया, यूपी स्कॉलरशिप हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको डीबीटी की आवश्यकता पड़ती है और डीबीटी के माध्यम से ही सरकार पैसा उसमें भेजती है। लेकिन है कि आप इसमें जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में जब पैसा भेजा जाता है आपका, तो आप लोग जो है उस पेमेंट को आप जो है आधार के माध्यम से देख सकते हैं। और आप इसके लिए आधार की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस के प्रोसेस में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका कौन सा बैंक एनपीसीआई सर्वर से मैप है और वो डीबीटी के लिए तैयार है। तो आप जो है आधार की वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक जो है आपका डीबीटी एनेबल है और एनपीसीआई सर्वर से मैप है। तो वहाँ से आप जब जो भी बैंक दिखाएगा तो वो बैंक आपका डीबीटी से मैप होगा और उस पर स्कॉलरशिप का पैसा है, पीएम किसान का पैसा है। तो पीएम किसान में तो ये कंपलसरी कर दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि आप पीएम किसान का अगर लाभ लेना है आपको तो आपके पास डीबीटी और एनपीसीआई सर्वर से मैप अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में जो है अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप का फ़ायदा जो है सीधे स्टूडेंट्स को मिलता है। तो सरकार भी उसमें थोड़ी सी रियायत अभी रखे हुए है, क्योंकि अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं मिलता है डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो सरकार ने उसमें क्या किया है कि आपको जो है अभी थोड़ा सा अगर आपके अकाउंट में कहीं भी कोई गलती नहीं मिलती है, आपके आईएफएससी कोड में, ब्रांच में और अकाउंट नंबर में कोई गलती नहीं मिलती, तो आपका वो पैसा अकाउंट के माध्यम से भी भेजा जाता है। लेकिन अब है क्या कि आने वाले समय में ये मोड भी डीबीटी के माध्यम से हो जाएगा। तो अगर यदि अभी तक आपका जो है स्कॉलरशिप में जो अकाउंट लगा रहे हैं उसमें डीबीटी एनेबल नहीं है, तो आधार की वेबसाइट पर जाके चेक कर लें और उसको तुरंत ही जो है अपने एनपीसीआई सर्वर से मैप कर दें उस अकाउंट को, ताकि आपके डीबीटी के माध्यम से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र आगे किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है, जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो जो है आप ही के अकाउंट में आएगा। ऐसे होता क्या है कि अगर अकाउंट नंबर एक भी अंक गलत हो गया तो या तो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाएगा या तो दूसरे के अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। तो सरकार द्वारा ये नियम इसीलिए लाया गया है क्योंकि आधार नंबर आदमी का एक ही होता है, उस आधार नंबर से मैच करता हुआ दूसरा आधार नंबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें जो है फेलियर के चांसेस बहुत कम है, इसलिए डीबीटी के माध्यम से ही आपके अकाउंट पर पैसा भेजा जाता है। तो यहाँ पे बात आती है डीबीटी के माध्यम से जो भी पैसा आपका भेजा जाएगा वो सीधे आपके अकाउंट पर आधार के माध्यम से पहुँच जाता है। तो ये डीबीटी और एनपीसीआई के बारे में मैं समझता हूँ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल चुकी होगी। और इसी तरह की सरकारी योजनाओं और यूपी स्कॉलरशिप, पीएम किसान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक की जानकारी पहुँच सके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।